हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम गुणा करने के गजब तरीके सीखने वाले हैं। अब गुणा हम चुटकियों में कर पाएंगे। अगर आज का ये ट्रिक आप लोग सीखते हैं तो कंपटीशन के किसी भी गुणा को विदाउट कैलकुलेटर के आप गुणा कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और एक एक गुणे को सीखने का प्रयास करें और गुणा का कंसेप्ट भी इसमें आज मैं क्लियर करने वाला हूँ कि गुणा क्या होता है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर सबसे पहले हेडिंग आ चुका है गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो आप जो है इसको समझिए। जैसे हम लोग 5 में 5 जोड़ते हैं तो ये जो है आपका 10 हो जाता है। लेकिन 5 में 5 3 बार अगर ऐड करते हैं तो ये 15 हो जाता है। तो इस तरह से अगर 2 बार 3 बार हम लोग जोड़ते हैं एक ही चीज़ को तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर यही हम 5 5 अगर ये 285 बार जोड़े तो हमको जोड़ने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर देखा गया कि अगर 5 2 बार ऐड कर रहे हैं तो 5 इंटू 2 करने पर आपका 10 हो जाएगा। ये जो है 5 इंटू 3 करने से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आंसर 5 इंटू 285 करने से हो जाना चाहिए। तो इसी बात को बोला गया कि किसी संख्या में उसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को लघु रूप देना गुणा कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको जो है 237 प्लस 237 आपको 13 बार करना पड़ जाए तो क्या आप आसानी से कर पाएंगे? टाइम बहुत ज़्यादा टेक हो जाएगा। लेकिन अगर गुणा के हिसाब से देखा जाए तो 237 में अगर 13 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका योग हो जाएगा। तो अब हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी संख्या में किसी उसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को लघु रूप में लिखना क्या होता है? गुणा हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको जो है इसका डिफिनीशन जो है नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर कि गुणा की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसी संख्या में उसी संख्या का बार बार योग करना गुणा कहलाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिखाया गया है। 8 एक बार है तो 8 गुणे 1 लिख सकते हैं। 8 2 बार जोड़ना है तो 8 गुणे 2 लिख सकते हैं। 8 अगर 3 बार जोड़ना है तो उसको 8 गुणे 3 हम लिख सकते हैं। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि गुणा क्या है। यानी कि जब एक ही संख्या में उसी संख्या को बार बार जोड़ना पड़े तो उसको आसान करने का जो तरीका है उसको बोला जाता है गुणा। और गुणा करने का कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो मैं एक बार जो है इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 242 हमको 12 बार जोड़ना है तो इसमें हम 12 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो जोड़ हो जाएगा। अब कैसे होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 242 के नीचे 12 को लिखते हैं इकाई दहाई के स्थान पर और इस तरह से गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। और सबसे पहले इकाई के अंक से सब में मल्टीप्लाई करते हैं इकाई से दहाई सैकड़ा की ओर। ठीक है, जैसे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 हो गया। अब एक स्थान इधर काट देते हैं इकाई का स्थान। अब 1 से गुणा करेंगे सब में, फिर इधर राइट से लेफ्ट की ओर। तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, 1 चौके 4 हो जाएगा और 1 दूनी 2 हो जाएगा। और इसको हमको जोड़ देना होता है। जैसे यहाँ पर 4 हो गया, 8 2 10 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया और ये 2 हो गया। यानी कि 242 रुपया अगर 12 बार जोड़ा जाए तो 2,904 रुपये आएगा। तो कंसेप्ट तो आप लोगों को गुणा आता ही होगा, फिर भी मैंने बताया। अब हम लोग कंपटीशन के हिसाब से सीखेंगे कि भाई गुणा कैसे करते हैं। ठीक है,
तो आइए गुणा के कुछ फैक्टर हैं, गुणा के कुछ भाग होते हैं कि गुणा के पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी हम जान लें कि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आप जो है देख सकते हैं अगले पृष्ठ पर आपको ये गुणा के अवयव यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। गुणा के अवयव क्या होते हैं, यानी पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम गुणा करते हैं a गुणे b, तो इधर c प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें हमको दिख रहा है, ए बी सी, ये जो है पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, गुणा के अवयव है। इस ए को हम लोग बोलते हैं गुण्य, बोलते हैं गुण्य, ठीक है। और बी को जो है हम लोग गुणक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, गुणक। और सी को बोलते हैं गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। तो इस तरह से यह आपका मल्टीप्लिकेंड हो जाता है, मल्टीप्लायर हो जाता है, और ये जो है प्रोडक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार गुणा के तीन पार्ट होते हैं, गुण्य, गुणक और गुणनफल। अगर देखा जाए डेफिनेशन के हिसाब से तो जिस संख्या में गुणा किया जाता है, यानी जिसमें गुणा करते हैं हम लोग उसको गुण्य बोलते हैं, और जिससे गुणा करते हैं उसको गुणक बोलते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग गुणनफल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसमें जो है गुणा करते हैं हम लोग, तो गुणा में एक रूल काम करता है। जैसे मान लीजिए हमने 5 × 6 किया तो ये आपका 30 आ गया, लेकिन 6 × 5 भी करने पर ये 30 ही आता है। यानी 5 6 बार जोड़िए या 6 5 बार जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस नियम को भी एक नाम दिया गया कि ये गुणा जो है क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है, इसको क्रम विनिमेय नियम कहते हैं, क्रम विनिमेय नियम, ठीक है। तो इसको क्रम विनिमेय नियम के नाम से जाना जाता है। यानी गुणा जो है क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है, यानी 2 × 3 कीजिए चाहे 3 × 2 कीजिए, इस अल्टरनेट करके गुणा करने से कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो गुणा के अवयव आप लोग समझ गए। अब जो है इसमें गुणा करने के जब भी तरीके आपको मिलेंगे तो साइन की भी प्रॉब्लम आएगी, चिन्हों का गुणा, ठीक है। उसको आप जो है नेक्स्ट पृष्ठ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है कि प्लस और माइनस का गुणा। जैसे यहाँ पर प्लस में प्लस से जब गुणा किया जाता है तो रिजल्ट प्लस आता है। एग्जाम्पल भी मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बोला कि +5 में अगर गुणा किया जाए +3 से तो क्या होगा, तो 5 3 या 15 तो होगा, लेकिन रिजल्ट +15 होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि प्लस प्लस का गुणा जो है प्लस होता है, ठीक। इसी तरह से सेकंड है कि प्लस में अगर माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस रिजल्ट आएगा। जैसे मान लीजिए +12 है और इसमें गुणा करना है हमको -5 से, तो 12 × 5 = 60 तो हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट कह रहा है कि इसका रिजल्ट माइनस में आपको देना है, इसलिए इसका रिजल्ट होगा -60। इसी तरह से तीसरा यहाँ पर पार्ट दिखाया गया है कि अगर माइनस में प्लस से गुणा किया जाए तब भी माइनस ही होगा। जैसे -12 में अगर हमको +5 से गुणा करना पड़े तो 12 × 5 = 60 तो होगा, लेकिन रिजल्ट जो है हमारा -60 आएगा, ठीक है। इसी तरह से लास्ट ये स्टेप कह रहा है कि अगर माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस आएगा। जैसे मान लीजिए आपको -6 में गुणा करना है -5 से, तो 6 5 या 30 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस दोनों नंबर है, इसलिए इसका रिजल्ट प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है कि माइनस माइनस का गुणा जो है प्लस होता है। तो इसको आपको याद कर लेना है कि जब प्लस प्लस का गुणा होगा प्लस होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, माइनस प्लस का गुणा आपका माइनस होगा, और माइनस माइनस का गुणा जब होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। इतने जानने के बाद हम गुणा करने की फास्ट ट्रिक अब सीख सकते हैं, ठीक है। तो गुणा के भी स्टेप है कि कैसे कैसे गुणा आपको कंपटीशन में मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है गुणा के कौन कौन से
मतलब प्रकार मिल सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन में कैसे कैसे गुणे आपको करने पड़ सकते हैं, इसको भी मैंने नेक्स्ट पेज पर लिख रखा है, उसको आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। आप इतने अगर गुणे के ट्रिक समझ जाते हैं, ये सारे नियम समझ जाते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है फटाफट गुणा अपने पेन से कर सकते हैं, वो भी सेकेंडों में। ठीक है, जैसे देखिए गुणा करने का सबसे पहला तरीका आपको जानना होगा, टेबल द्वारा गुणा। यहाँ पर क्या है, टेबल द्वारा गुणा आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, टेबल द्वारा गुणा का मतलब जो है आपको जो है 1 से 20 तक का जो टेबल आप याद रखे हैं, 1 से 20 तक का टेबल सबको याद होगा। तो इस अगर किस संख्या में 12 से 14 से 15 से इस तरह से 20 तक की कोई संख्या से गुणा करना हो, तो डायरेक्ट हम टेबल पढ़ करके गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ लिखा हूँ कि टेबल द्वारा गुणा। दूसरा है 2 अंकों में 2 अंकों से गुणा। ये मैं पहले समझा देना चाहता हूँ कि कौन कौन से आपको चीज़ें सीखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद एक एक करके हम लोग सबको सीखेंगे। 2 अंकों में 2 अंकों से गुणा का मतलब हो गया, जैसे 42 2 अंकों की संख्या है, इसमें चलिए भाई 52 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 अंकों की संख्या है। तो इस गुणा को हम फटाफट कैसे कर सकते हैं, इसको जो है यानी कि 10 से लेके 99 तक की कोई भी 2 अंकों की संख्या मिल जाए तो आप इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, 2 नंबर के माध्यम से। इसी प्रकार 100 के आसपास की संख्या का मतलब 80 से लेकर मान लीजिए 100 यहाँ पर है, 120 ऊपर भी चलते हैं, 120 यानी 80 से 120 तक की कोई भी 2 नंबर आपको मिल जाए तो आप सेकेंडों में गुणा कैसे करेंगे, ये जो है आपको ये 3rd नंबर बता रहा है। ठीक है, जो कि हम सीखेंगे नेक्स्ट। इसके बाद से ये चौथा है कि 2 अंकों में 3 अंक की संख्या से गुणा। जैसे 3 अंक की संख्या 342 आ गया, इसमें कोई कहा कि 90 2 92 से गुणा करो, तो इस गुणा को भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये 5वां रूल्स कह रहा है कि अगर आपको 3 अंक की संख्या 342 में अगर 241 से गुणा करना हो अगर 30 सेकंड के अंदर, तो आप कैसे करेंगे। इस ट्रिक को सीखने के बाद आप कर पाएंगे 3 अंकों की संख्या में 3 अंकों की संख्या से गुणा। और सबसे फास्ट ट्रिक तो ये कुछ बनाए गए हैं, जैसे किसी संख्या में कोई भी संख्या हो 8 7 6 हो, उसमें आपको 111 से गुणा करना पड़ जाए, 1111 से गुणा करना पड़ जाए, तो आप इसको चुटकियों में गुणा कर सकते हैं अगर ये ट्रिक जानते हैं तो। इसी प्रकार 7 नंबर है कि किसी भी नंबर में से 852 है और इसमें कोई कहा कि आपसे 99 से गुणा कीजिए, 9 से 99 से गुणा कीजिए, तो इसको फास्ट आप गुणा कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, इसको सीखने के बाद। और लास्ट आपका गुणा आ जाता है, देखिए कोई भी कंपटीशन में बैठेंगे ये सब चीज़ें आपके सामने आने ही वाली है। दशमलव संख्याओं का गुणा से 0.0005 लिख दिया, इंटू दे दिया 1.346, तो इस तरह के गुणा को आप कैसे कर पाएंगे, ये 8 नंबर में आपको बताया गया है। यानी कि यहाँ पर 8 पॉइंट है, अगर ये 8 पॉइंट आपके समझ में आ जाए तो आपको गारंटी है कि कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार के गुणा आप पेन की मदद से वो भी सेकेंडों में कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है वीडियो लंबा ना हो इसलिए एक छोटा सा नमूना मैं दिखा रहा हूँ। पहला ये आपको गुणा करके दिखा रहा हूँ, ये 2 अंकों की गुणा जो है कैसे हम लोग फास्ट कर लेते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे मान लीजिए 2 अंकों की कोई संख्या ले रहा हूँ, जैसे 35 इंटू 42 आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि इस इकाई के अंक का गुणा करेंगे। ठीक है, इकाई के अंक का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 कैरी 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि अब जो है इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट का ये गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और सेकेंड एंड थर्ड का गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे 3 दूनी 6 पंचों के 20 26 और एक हासिल था आपका 27, हासिल क्या बच गया आपका 2 हो गया। तो पहला स्टेप था इकाई के अंकों का गुणा, दूसरा स्टेप हो गया फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस सेकेंड इंटू थर्ड,
ठीक है, मैं इसको लीक करके आप लोगों को अच्छी तरह से दूंगा। ठीक है, पहले मैं एक नमूना दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट आंसर कैसे आता है। अब तीसरा स्टेप है दहाई का गुणा। तो दहाई का गुणा करने के लिए आप देख सकते हैं कि दहाई का अंक का आपका दिख रहा है इसमें 4 और इसमें 3, 4 तिहाई 12, 2 हासिल था 14, आपका गुणा आ गया 1470। तो इतनी आसानी से देखिए मैंने कर दिया, किसी भी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, वो भी सेकेंडों में ये सब गुणा कर पाएंगे। तो हम ये 8 के 8 नियम सेकेंड पार्ट में पढ़ते हैं, सेकेंड वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे